की सरकार, बीजेपी, आरएसएस, ये तमाम नाम देखकर उछलते हैं। अगर मुसलमान के हाथ से चींटी मर जाए तो इतना जोर से चीखेंगे कि चींटी इनकी खाला थी, मासी थी, और कितना बड़ा पाप कर दिया मुल्ले ने, ये कर दिया। और फिर क्या होता है, नाम, अपराधी का नाम देखकर ये उसके धर्म पर आ जाते हैं और धर्म को कोसना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो दूसरे के धर्म को कोसता है उसका ये दूसरे धर्म को कोसने का तरीका ये बताता है कि उसको अपने ही धर्म पर भरोसा नहीं है, डरपोक है। अब आपको बता दूं, मुसलमान को गद्दार, देशद्रोही, देश का गद्दार, पाकिस्तानी, ये सब कहा जाता है, लेकिन असलियत में यही सनातनी, यही हिंदू संगठन, यही हिंदू समाज के लोग एक से बढ़कर एक गद्दार मिल रहे हैं। लेकिन इस पर न हिंदू संगठन बोलेगा न कोई हिंदू बोलेगा। सच्चाई यही है। आज उस जमाने में अंग्रेजों का साथ और अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाटने वाला कौन था, जिसके मानने वालों की आज सरकार है। उफ। तो उनके ही माहौल में अब जब उनका ही राज है तो आपको लगता है कि हक बात की जाएगी? नहीं की जाएगी। अंधभक्तों की असलियत औकात, एनआईए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देख लो दोस्तों। देश का गद्दार कौन है? देश का गद्दार मुसलमान नहीं, दूसरे मजहब वाले हैं। पहचानिए, एनआईए ने 2 नॉन मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है अक्षय नायक और दूसरे का नाम है वेतन थांडेल। जी हाँ, अक्षय नायक और वेतन थांडेल, इनको गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, कर्नाटक से इन दोनों सनातनी हिंदू नामी व्यक्ति, आतंकवादी और देश के गद्दारों को गिरफ्तार किया है। जानकर हैरानी होगी आपको कि ये भारतीय नौसेना की मूवमेंट का वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया ऐप के जरिए पाकिस्तान को भेज रहे थे और 8 महीने से ये कर रहे थे, और 8 महीने में पर महीना 5,000 रुपये पर महीने पर ये काम कर रहे थे। ये है इनकी औकात। अंधभक्तों, सोशल मीडिया पर आकर तुम राष्ट्रवादी बनते हो, हैं? भारत माता, और वहां पीछे से भारत माता की पीठ में छुरा घोंपते हो। अंधभक्त कितने सस्ते हैं ये दोस्तों। दूसरे धर्म वाले जो हमारे धर्म को गरियाते हैं, आप देखिए कितने सस्ते हैं। अबे 5,000 की क्या औकात? 5,000 रुपया महीने पर इन्होंने 8 महीने तक इन दोनों ने भारत की नेवी, जो नेवल मूवमेंट होती है, उसकी जानकारियां फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के जासूसों को शेयर करी। गोदी मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकर खुद देश के गद्दार हैं। वो भारत मां से वफादारी नहीं, गद्दारी कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर भारत मां को तोड़ रहे हैं, भारत की एकता को तोड़ते आए हैं। एनआईए कोई झूठी है भाजपा की इतनी औकात, भले ही फुल पावर और सेंटर में हो। एनआईए को बोलकर दिखाए कुछ, एनआईए को झूठा बोलकर दिखाए। हिंदू संगठन अब मंच पे खड़े हों, बताएं अगर इतनी हिम्मत है तो, कि ये गद्दार नहीं है। गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके फोन जब्त किए गए, इनके फोन के अंदर सारा डेटा मिल चुका है, जिससे एनआईए ने कंफर्म कर दिया है कि गद्दारी कर रहे थे ये। क्योंकि ये मुस्लिम नामी नहीं है दोस्तों, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। इसलिए तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अंधभक्तों के तमाम छेद बंद हो जाए। गोदी मीडिया, देश की सरकार नाम देखकर चीखती है। आपको बता दूं, 7 महीने की बच्ची की क्या ही उम्र होगी। 7 महीना क्या होता है? 7 महीना वेस्ट बंगाल में 7 महीने की बच्ची, जो एक गरीब, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं, फुटपाथ पर जो सो रहे थे, 7 महीने की बच्ची को उठाया और एक व्यक्ति ने, एक हैवान ने उसका किया।
और फिर उसको मरने के लिए कहीं और छोड़कर भाग गया। यह खबर मीडिया में आते आते इसलिए रह गई क्योंकि कारी हिंदू समुदाय से था, हिंदू समाज का था, हिंदू नामी था। एक लंबे समय के बाद, काफी टाइम बीतने के बाद गिरफ्तारी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल कोर्ट ने कारी को फांसी की सजा सुनाई है। शक्ल देख लीजिए, राजीव घोष नाम का 30 साल का यह व्यक्ति 7 महीने की बच्ची का बलात्कार है, जिसे सजाए मौत सुना दी गई है। उधर दोस्तों एक और खबर एनडीटीवी ने छापी, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, ध्यान से देख लीजिए। इससे बड़ा बलात्कार इस साल में आपने नहीं देखा होगा। 2003 में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद जेल भी गया, और जब बाहर आया तो 2014 में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दोबारा इसने बलात्कार किया। फिर 11 वर्ष की मासूम के साथ इसने फिर बलात्कार किया और फरार हो गया। अब ये अपने पाप धुलने महाकुंभ गया था। अय हाय, महाकुंभ गया था। अब पता नहीं इसके पाप धुले या नहीं धुले। ये वापस आ रहा था तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में सबसे बढ़िया बात आपने नोट करी होगी कि नाम गायब है। तो दोस्तों आप अब समझ गए कि नाम अगर नहीं बताया है तो फिर ये कौन से समाज से होगा, क्या इसका संस्कार होगा, आपको मालूम है। जी हां, इस बच्चे का नाम है रमेश सिंह। हाँ, सिंह साहब हैं। रमेश सिंह ने गिरफ्तार किया और दोस्तों अब ये गिरफ्तार हैं। मीडिया से खबर गायब है। अंजना ओम मोदी, चित्रा त्रिपाठी और वो रूबी का लियाकत, दंगाई चोपड़ा, ये जितने भी सुअरों का झुंड है, जितने भी ये जहरीले सुअरों का झुंड है, सब खामोश हैं। इनके मुंह में कुत्ते का लैंडा फंस गया है, नहीं बोलेंगे। लेकिन इनका बाप अभी जिंदा है, बोलेगा और बताएगा। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि अगर किसी मुस्लिम नामी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, वो परेशान होता है, उसकी बेटी किडनैप होती है, और ये सब करने वाला क्रिमिनल अगर हिंदू नामी हो तो प्रशासन ठंडा रहता है और उल्टा मुसलमान जो पीड़ित परिवार है उसको ही परेशान करता है। ये देखिए खबर अखबार में भी छपी हुई है। आजमगढ़ पुलिस का कारनामा देखिए। घर वाले, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का मामला है, 16 साल की मुस्लिम लड़की चांदनी को गौरव शुक्ला और आर्यन नाम के व्यक्ति, जो 2 लड़के हैं, ये 7/5/2024 को बहला फुसला कर ले गए। लड़की के परिवार वालों का कहना यह है कि मुस्लिम होने के कारण उनके मामले की सुनवाई नहीं कर रही है पुलिस। उन्हें थाने से डांट कर भगा दिया जा रहा है और उन्होंने लड़की को वेश्यालय में बेचे जाने या उसकी हत्या किए जाने का शक जताया है परिवार वालों ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको, परिवार वालों को भी जान का खतरा है। आपकी स्क्रीन पर उस मिसिंग बिटिया जो 16 साल की चांदनी है, लापता है। आपसे अनुरोध है कि सरकार और प्रशासन तो कुछ न कर पाई, आपसे, तमाम मुसलमानों से ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें। तो ये सरकार और प्रशासन का रुख है। आजमगढ़ पुलिस से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि थोड़ा ईमानदारी से काम करे। सरकार तो आती जाती रहेंगी, थोड़ा अपने ईमान के लिए भी काम करें। काजल चांदनी, जिला आजमगढ़, थाना महाराजगंज। 7 मई को हमारी लड़की गायब है। लोग किडनैप करके कैसी तरह से ले गए, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। सर देखिए आप लोग। तेज बोला थोड़ा। थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ की रहने वाली काजल चांदनी नाम है लड़की का नाम है। 7 मई को गायब है। अब तक कोई पुलिस को सूचना दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर देखिए आप लोग। इसी तरह से पिछले हफ्ते न्यूज़ 24 ने एक खबर छापी, एक्स पर एक अपडेट दिया
जिसमें बताया गया कि बेटे ने मौसी के साथ की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साई मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी, मार डाला उसे। कोशिश की थी बलात्कार करने की अपनी मौसी की। अब दोस्तों इसमें आप नाम तलाशेंगे तो आपको नाम नहीं मिलेगा, और आप समझ गए नाम क्यों नहीं मिलेगा। बेटे का नाम श्याम प्रसाद है। न्यूज़ 24 ये नहीं बताएगा, न बताने की औकात है। तो श्याम प्रसाद अपनी मौसी के साथ करने की कोशिश कर रहा था। ये उस समाज की मानसिकता है। देखिए, जो काम मुस्लिम समाज में या मुस्लिम नामों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा उनके नामों के द्वारा भी होता है। गंदगी तो हर जगह है, धर्म कोई बुरा नहीं, लेकिन बीजेपी, आरएसएस, हिंदू संगठन और पढ़े लिखे हिंदू भी नाम देखकर ही मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। अब इस पर क्या बोलेगा हिंदू संगठन? कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब के सब इसी मानसिकता के हैं। बहरहाल, जितनी मैं खबरें आपको बता रहा हूं, इनमें से कोई खबर ना एएनआई ने अपडेट दिया इन खबरों पर। एएनआई सरकार की गुलाम, इसने कोई अपडेट नहीं दिया। गोदी मीडिया के किसी चैनल ने अपडेट नहीं दिया। अब एक हफ्ते पहले का एक और मंजर आया है सामने। मैं इकट्ठा कर रहा था कि मैं आपके सामने स्पेशल रिपोर्ट रखूंगा। दोस्तों, खुशीनगर उत्तर प्रदेश में 14 महीने की लड़की के साथ, बच्ची के साथ, 14 महीने की बच्ची के साथ किया गया। प्रशासन ने कंफर्म किया है, अधिकारियों ने कंफर्म किया है, वीडियो बाइट है। लेकिन इस वीडियो बाइट को इसलिए किसी मीडिया ने और खासकर एएनआई ने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि कारी का नाम दूधनाथ प्रसाद था। दूधनाथ प्रसाद ने 14 महीने की बच्ची के साथ रेप किया। सुनिए। जनपद कुशीनगर में थाना बिशनपुरा क्षेत्र में एक घटना, जिसमें 14 माह की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना संज्ञान में आई थी। इस पे तत्काल मुकदमा लिखवाकर इस घटना से संबंधित अभियुक्त दूधनाथ प्रसाद, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति ने इस तरीके का ये जो घृत जो कृत्य है वो किया है, जिसमें कि 14 माह की बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का काम इसने किया था। इसमें टीमें गठित कर दी गई एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में, जो कि इस विवेचना को पूर्ण करते हुए चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसको जल्द से सजा दिलाने का भी काम हमारी टीम करेगी। और ये भी इसमें जरूरी है, अन्य भी जो लोग हैं उनसे भी अपील है, जो भी अपने बच्चे हैं उनका विशेष ख्याल रखें। जो खिलाने के नाम पे, बच्चों को घुमाने के नाम पे इस तरीके के जो लोग हैं उन पे नजर जरूर बनाए रखें। फिलहाल जनपद कुशीनगर की इस घटना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पकड़ा गया है और इसको कोर्ट से भी सजा दिलाने का काम हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। इसी तरह से एक और खबर जान लीजिए। एक हफ्ते पहले ये खबर छपी थी, लेकिन मीडिया में ये बात नहीं आई। डिजिटल मीडिया में ये 2-3 चैनलों ने कवर किया, लेकिन इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया क्योंकि हिंदू नामी है। बाबा जी मुसलमान मौलवियों पर इल्जाम लगाते हैं ना। आइए, इस पर क्या बोलोगे तुम? गोबरखोरो, ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी असलियत है जो खुद प्रभु श्री राम खोल रहे हैं। सुनो, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में प्रेमपुरा धाम के महंत अजय दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महंत ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी अडल्ट वीडियो बनाई, उसका एमएमएस बनाया और फिर उस वीडियो को दिखाकर उसका बार बार बलात्कार करता रहा। सिर्फ संस्कारी इस हिंदू बाबा ने इतना काम नहीं किया, अजय दास ने ब्लैंक पेपर पे उस पीड़िता का साइन भी ले लिया और बार बार बलात्कार करता रहा। वो महिला शादीशुदा थी, बच्चे भी थे। बच्चे को मारने की धमकी तक बाबा दे देकर उस लड़की का, उस महिला का बलात्कार करता रहा। यह काम लगभग कई महीनों तक चलता रहा। थक हार कर कंप्लेंट की गई, एफआईआर की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। ये खबर मीडिया से गायब है। ये तमाम सुअर, ये जितने हैं, ये पीछे जो लगी हुई जिनकी तस्वीरें हैं, ये गोदी मीडिया के
ये बीजेपी के पालतू ये जितने जानवर हैं ये सब खामोश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पूरे थीम को चेंज करते हैं। आपको पता है योगी सरकार यानी मोदी सरकार योगी को सही साबित करने के लिए जो गंगा का पानी गंदा साबित हुआ है सबूत के साथ, उस रिपोर्ट को ठुकरा रही है। ये रिपोर्ट देखिए छप चुकी है। अब दिल्ली बोर्ड और जो उत्तर प्रदेश का बोर्ड है लड़ रहा है, यानी सीपीसीबी ने कहा पानी नहाने लायक नहीं, लेकिन यूपी पीसीबी ने कहा रिपोर्ट झूठी है। एनजीटी ने मांगी नई रिपोर्ट, कहा कि हम नहीं मानते कि पानी गंदा है। संगम के पानी पर भिड़े यूपी दिल्ली के पॉल्यूशन बोर्ड। ये हमारा देश है। आप समझिए, योगी जी ने कहा कि नहीं नहीं पानी बहुत साफ है। अब यहाँ पर जनता को कहना चाहिए कि योगी जी को कुंभ में जाना चाहिए और पूरी आवाम के सामने कुंभ का पानी पी कर दिखाना चाहिए 2 गिलास। जी हाँ, और मुझे एक सवाल करना था, अगर कुंभ का पानी इतना साफ है तो वहां बिसलेरी का पानी क्यों बिक रहा है भाई, और बिसलेरी लोग खरीद क्यों रहे हैं? बात तो सही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए काल साबित हो रहा है। हजरात, अब मोदी ने कहा कि हम भारत को फंड क्यों दें, चुनाव के नाम पर फंड क्यों दें। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है, ट्रंप का भारतीय चुनावों में अमेरिकी फंडिंग पर खुद सवाल। कहा कि भाई मोदी जी के लिए सम्मान है, पर 182 करोड़ रुपए क्यों दें? भारत के पास बहुत पैसा है और भारत सरकार बढ़िया टैक्स वसूलती है, तो उसे पैसे की कमी ही नहीं है। अब सवाल यह है दोस्तों, यूएसएड के नाम पर और दूसरे नामों पर भारत जो अमेरिका से पैसा लेता रहा वो गया कहां? वो पिछली सरकारों ने नहीं, इस सरकार ने भी खूब लिया है। जिस यूएसएड को बुरा कह रहा था ये भाजपा का पूरा झुंड, साबित ये हुआ 2 दिनों के अंदर कि यूएसएड के एम्बेसडर तो स्मृति ईरानी निकली। अब ये मीम बहुत जबरदस्त तरीके से भाजपा की धज्जियां उड़ा रहा है। अमित मालवीय ये कह रहा था यूएसएड से जुड़ा देशद्रोही कौन है, कौन है, कौन है, लेकिन साबित ये हुआ कि वो तो स्मृति ईरानी है। कैसे? स्मृति ईरानी के पुराने बयानात सामने आ गए। अब स्मृति ईरानी का खुद का ये आप देखिए ट्वीट है जिसमें ये कह रही है कि मैंने 4 साल यूएसएड एम्बेसडर के तहत, यानी यूएसएड की एम्बेसडर के तहत WHO और ORS प्रोग्राम को पूरे देश भर में चलाया। बेचारे ये इनकी औकात है भाजपा के आईटी सेल की, ससुरे जो जाल फेंकते हैं उसी में फंस जाते हैं। अब अगली ऑफिशियल जानकारी 2022 में ही ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के तहत उनके ट्विटर पर यह खबर आई कि नीति आयोग और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के सरकार के साथ डील किया है पार्टनरशिप का, और यूएसएड को अब जब पिछले कई सालों से मोदी सरकार ने लिया तो अब आके कहने लगे कि ये तो विदेशी ताकत है। भाई साहब, विदेशी ताकत का पैसा कौन ले रहा था भारत में? राहुल गांधी और कांग्रेस को और पिछली सरकारों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समझ में आया कि यूएसएड के नाम पर अमेरिका से पैसा ये मोदी जी ही ले रहे थे, ये भाजपा ही ले रही थी। अरे भाई खुल्लम खुल्ला झूठ और मक्कारी यार। अब आइए महाकुंभ पर आते हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। सुल्ली डील बुल्ली डील आपको याद होगी, हिंदू नौजवान लड़के के द्वारा और हिंदू संगठनों के द्वारा सुल्ली बाई बुल्ली बाई डील एक ऐप, एक वेबसाइट बनाकर मुसलमान लड़कियों की नंगी और गंदी तस्वीरें बेची और शेयर की जा रही थी। अब वैसा ही कुछ महाकुंभ में हुआ है। जी हाँ, ऑनलाइन महाकुंभ में नहाने वाली महिलाओं की वीडियो और फोटो की नीलामी हो रही है। आज महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं का वीडियो 2000 से 3000 रुपये में ऑनलाइन बेचा जा रहा है।
टेलीग्राम पर वीडियो के लिए प्राइवेट ग्रुप तक बनाए गए हैं। इन ग्रुप के नाम गंगा रिवर ओपन बाथिंग ग्रुप और हिडन बाथ वीडियो ग्रुप और ओपन बाथ वीडियो ग्रुप रखा गया है, जिनके स्क्रीनशॉट जो कुछ हैं आपके सामने हैं और मैं उनको सेंसर कर रहा हूं, ब्लर कर रहा हूं। सोर्स के लिए, प्रूफ के लिए देख लीजिए। आज तक ने भी कवर किया है महिलाओं की सुरक्षा ताक पर, महाकुंभ में स्नान, टेलीग्राम पर तस्वीरें ऑन सेल। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन मजाल है मोदी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की हो। आपको याद होगा महाकुंभ में बाबा को महिलाओं ने पकड़ के पीटा था, जो कि मोबाइल लेकर महिलाओं के चेंजिंग रूम में जाकर वीडियो बना रहे थे, अश्लील वीडियो बना रहे थे। और मैंने वो स्पेशल रिपोर्ट की भी थी और बताया भी था। मूल्य तो है नहीं, मुसलमान तो महाकुंभ में जा नहीं रहे, फिर वहां लड़कियों की नहाती हुई वीडियो बना कौन रहा है? जाहिर है वही समाज बना रहा है जो समाज वहां नहा रहा है। इसे कहते हैं कर्मा। अब तमाम हिंदू संगठन खामोश हैं, सरकार खामोश है। छी हजरात मोहतरम, ये है नेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 2। जैसा वादा किया आपके सामने रखा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।